हो सकता है इस वक्त वो तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रही। तुमने जो प्यार, जो वक़्त, जो मेहनत दी, वो शायद आज किसी और पर लुटा रही है। और तुम बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, सोशल मीडिया चेक कर रहे हो, ये सोचकर कि शायद उसने तुम्हें मिस किया हो। सुनो, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन आएगा जब उसकी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा और तुम सिर्फ एक याद बनकर रह जाओगे। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो में बताई गई साइकोलॉजी समझ ली तो हालात पलट सकते हैं। वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेगी, रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, और हर उस पल में जब वो अकेली होगी। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक मानसिक खेल है। और अगर तुमने इसे अंत तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अपनी कमी कैसे महसूस कराए अपनी पार्टनर को कि खाली मेरे बारे में दिन रात सोचे। स्टोइसिज्म एंड डार्क साइकोलॉजी। तुम चाहते हो कि वो चाहे जितनी दूर हो, चाहे उसके पास कितने भी लोग हों, वो हर पल तुम्हें याद करे। रात को सोते वक्त उसकी आखिरी सोच तुम हो, सुबह आंख खुलते ही उसका पहला ख्याल भी तुम ही हो। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तुम ये सीधे सीधे चाहोगे, उसके पीछे भागोगे, उसे बार बार महसूस करवाने की कोशिश करोगे कि तुम जरूरी हो, तो तुम खो दोगे वो ताकत जो तुम्हें उसके दिमाग में अमर बना सकती है। स्टोइसिज्म और डार्क साइकोलॉजी की एक गहरी सच्चाई कहती है, इंसान हमेशा उसी की कमी महसूस करता है जो उसके पास आसानी से ना हो। इसीलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में दिन रात सोचे, तो तुम्हें उसके सामने मौजूद रहते हुए भी गैर मौजूद बनना सीखना होगा। मौन की ताकत, तुम्हारा हर जवाब, तुम्हारा हर मैसेज, तुम्हारी हर मुलाकात, उसमें एक अधूरापन होना चाहिए। लोग वही सोचते रहते हैं जो अधूरा छोड़ दिया जाए। अगर तुम हर बार उसे पूरा दे दोगे, अपना वक्त, अपना ध्यान, अपनी बात, तो उसका दिमाग तुम्हें स्टोर कर लेगा, लेकिन तुम्हें चाहेगा नहीं। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, मौन है उसके सवालों का आधा जवाब देना। मौन है जब वो सबसे ज्यादा तुम्हें सुनना चाहे तभी खामोश हो जाना। मौन है उसकी आदतों को तोड़ना ताकि वो बार बार तुम्हें खोजे, तुम्हारी कमी महसूस करे और वो खाली जगह उसके दिमाग में तुम्हारा नाम भर दे। अप्रत्याशित दूरी। तुम सोचते हो हमेशा आसपास रहना प्यार की निशानी है, लेकिन प्यार में सबसे खतरनाक खेल है अचानक की दूरी। डार्क साइकोलॉजी कहती है मस्तिष्क सबसे ज्यादा उसी चीज के पीछे भागता है जिसे वो खोने लगे। जब तुम अचानक उसकी दिनचर्या से गायब हो जाते हो, उसके मैसेज का जवाब घंटों नहीं देते, या एकदम चुप हो जाते हो, तो उसका दिमाग असहज हो जाता है। वो सवालों में डूब जाती है, क्या वो मुझसे नाराज है? क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ गया? क्यों वो मुझे इग्नोर कर रहा है? ये बेचैनी तुम्हारी कमी को और गहरी बना देती है। रहस्य बनना। याद रखो, जिसे इंसान समझ लेता है उसकी अहमियत घट जाती है। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी की पूरी किताब उसके सामने मत खोलो। तुम्हें इतना दिखाना है कि वो तुम्हें जानने के लिए उत्सुक रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि वो तुम्हें पूरी तरह पढ़ ले। तुम्हारे अंदर कुछ राज होने चाहिए, ऐसे राज जिन्हें वो चाहकर भी न जान सके, ऐसी बातें जिनका जवाब वो सिर्फ सोच सके, पूछ न सके। ये रहस्य ही है जो उसकी रातों की नींद छीन लेते हैं। अपने मूल्य को बढ़ाना। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में दिन रात सोचे, तो तुम्हें ऐसा इंसान बनना होगा जिसे भूलना उसके लिए एक नुकसान हो। स्टोइसिज्म कहता है किसी को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि वो तुम्हें खोने से डरने लगे। तुम्हारे पास अपने सपने हो, तुम्हारे पास अपना समय हो, तुम्हारे पास अपना एक संसार हो जिसमें वो सिर्फ एक हिस्सा हो, पूरा नहीं। जब वो देखेगी कि तुम्हारी दुनिया उसके बिना भी चल रही है और तुम उसमें और सफल हो रहे हो, तो उसका दिमाग खुद ब खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा। भावनाओं का नियंत्रण। याद रखो, जिसके भावनाओं पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, उसके दिल पर भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं। अगर वो तुम्हें परेशान करने के लिए ठंडी हो जाए, तो तुम्हें और भी ठंडा होना होगा। अगर वो तुम्हें इग्नोर करे, तो तुम्हें और भी व्यस्त होना होगा। अगर वो तुम्हारे साथ खेलना चाहे, तो तुम्हें खेल का नियम बदलना होगा। ये ठंडापन, ये इमोशनल कंट्रोल उसके अंदर एक अजीब सी भूख पैदा करेगा, तुम्हें पाने की, तुम्हें महसूस करने की, तुम्हारी कमी भरने की। ताकत हमेशा शब्दों से नहीं आती। कभी कभी ताकत चुप रहकर खुद को इतना ऊंचा बनाने में होती है कि दूसरा तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। तुम्हें याद रखना होगा, कमी का एहसास कोई शब्दों से पैदा नहीं होता,
ये पैदा होता है अनुभव से। तुम्हारा हर कदम, हर प्रतिक्रिया, हर मौन उसके दिमाग में एक सवाल पैदा करना चाहिए। वो मेरे साथ है या मुझसे दूर हो चुका है? भावनात्मक रोलर कोस्टर डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक तकनीक है इमोशनल पुश एंड पुल। अगर तुम हमेशा उसे अच्छा महसूस करवाओगे तो उसका दिमाग तुम्हें सेफ मानकर तुम्हारे बारे में सोचना कम कर देगा। लेकिन अगर तुम उसे कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत अनदेखा, तेजुआ, ये दोनों एक साथ दोगे तो उसका दिमाग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहेगा। पहले उसे इतना हंसाओ कि उसकी सांसें थम जाएं और अगले दिन अचानक उससे दूरी बना लो। पहले उसे महसूस करवाओ कि वो तुम्हारे लिए सबसे खास है और फिर कुछ वक्त के लिए पूरी तरह ठंडा हो जाओ। ये भावनात्मक झूला उसके मन में तुम्हारी कमी को खून की तरह दौड़ाता है। समय का अनमोलपन, तुम्हारा समय तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम अपना समय हर किसी को दोगे तो तुम्हारा मूल्य कम हो जाएगा। उसके साथ बिताए गए पल इतने दुर्लभ होने चाहिए कि वो उन्हें बार बार अपने दिमाग में रिप्ले करे, जैसे किसी फिल्म का पसंदीदा सीन जो खत्म होते ही फिर से देखने का मन करे। जब उसे लगेगा कि तुम्हारे साथ वक्त बिताना एक गिफ्ट है तो वो तुम्हारे समय के लिए तरसेगी और तुम्हारी कमी हर दिन बढ़ती जाएगी। अप्रत्याशित उपस्थिति, कभी कभी बिना बताए, बिना उम्मीद के उसकी जिंदगी में एक झलक दो और फिर गायब हो जाओ। ये एक अचानक कॉल हो सकती है, कोई छोटा सा मैसेज या भीड़ में बस एक नजर का मिलना। ये पल छोटे होते हैं लेकिन असर गहरा छोड़ते हैं। वो सोचेगी अभी तो आया था और चला भी गया। यहीं से शुरू होता है मेंटल ऑब्सेशन, जहां वो तुम्हें पकड़ना चाहती है लेकिन तुम हर बार उसकी उंगलियों के बीच से फिसल जाते हो। तुलना का खेल, इंसान का दिमाग हमेशा तुलना करता है। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी कमी महसूस करे तो उसे अप्रत्यक्ष तरीके से दिखाओ कि तुम्हारा मूल्य बाकी लोगों से कहीं ऊपर है। ये तुम शब्दों से मत कहो, बल्कि अपने काम से, अपनी उपलब्धियों से, अपनी पर्सनैलिटी से साबित करो। जब वो देखेगी कि तुम्हारे आसपास और लोग तुम्हारी कद्र करते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारी तरफ खींचते हैं, तो उसका दिमाग तुम्हें खोने का डर महसूस करेगा। और डर सबसे गहरी कमी पैदा करता है। अंतिम छाप, हर बातचीत, हर मुलाकात का अंत उसके दिमाग में हमेशा ताज़ा रहता है। इसलिए जब भी तुम उससे बात खत्म करो तो उसे थोड़ी भूख छोड़कर जाओ, जैसे कि कहानी अधूरी रह गई हो, जैसे कि उसने कुछ खो दिया हो, जैसे कि उसे तुम्हें फिर से पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये अधूरापन ही वो धागा है जो उसके विचारों को बार बार तुम्हारी तरफ खींच लाता है। तुम्हारा लक्ष्य उसे तुम्हारे बिना जीने की आदत तोड़ना नहीं है, बल्कि उसे तुम्हारे बिना जीने में दर्द महसूस कराना है। ये दर्द, ये कमी इंसान को मजबूर कर देती है उस इंसान के बारे में सोचने के लिए जिसने ये खालीपन पैदा किया हो। और जब तुम ये कला सीख जाओगे तो दूरी, समय और हालात कुछ भी तुम्हें उसके दिमाग से मिटा नहीं पाएगा। याद रखो, रिश्तों में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो अपने आप को इतना सस्ता बना देते हैं कि दूसरे के लिए उनकी मौजूदगी एक आदत बन जाती है। और आदत का मूल्य कभी किसी ने नहीं समझा। तुम्हें आदत नहीं, तुम्हें जरूरत बनना है। तुम्हें वो खालीपन बनना है जिसे भरने के लिए वो दिन रात तुम्हें खोजे। स्टोइसिज्म कहता है सच्चा नियंत्रण वो है जिसमें सामने वाला बिना कहे वही करे जो तुम चाहते हो। और ये नियंत्रण सिर्फ शब्दों से नहीं आता, ये आता है तुम्हारे मौन से, तुम्हारी दूरी से, तुम्हारे मूल्य से और उस रहस्य से जो तुम्हें हर किसी से अलग बनाता है। वो तुम्हारे बारे में दिन रात सोचे, उसके लिए तुम्हारी कमी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। इसके लिए तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि तुम्हारी मौजूदगी उसका सौभाग्य हो, उसका अधिकार नहीं। जब तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, तुम एक ख्वाहिश बन जाते हो। और ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होती, वो बस बढ़ती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बिना सो ना पाए, तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगे, तो अपने आप को इतना अनमोल बना दो कि उसके पास तुम्हारे बारे में सोचने के अलावा कोई और रास्ता ही ना बचे। तुम चाहते हो कि वो चाहे जितनी दूर हो, उसके पास कितने भी लोग हों, फिर भी हर पल तुम्हें याद करे। रात को सोते वक्त उसकी आखिरी सोच तुम हो, सुबह आंख खुलते ही उसका पहला ख्याल भी तुम ही हो। लेकिन अगर तुम ये सीधा सीधा चाहोगे, उसके पीछे भागोगे, उसके सामने अपनी मौजूदगी सस्ती कर दोगे, तो तुम खो दोगे वो ताकत जो तुम्हें उसके दिमाग में अमर बना सकती है। स्टोइसिज्म कहता है इंसान हमेशा उसी की कमी महसूस करता है जो उसके पास आसानी से ना हो। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में दिन रात सोचे, तो तुम्हें उसके सामने मौजूद रहते हुए भी
गैर मौजूद बनना सीखना होगा। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। मौन है उसके सवालों का आधा जवाब देना। मौन है जब वो सबसे ज्यादा तुम्हें सुनना चाहे तभी खामोश हो जाना। ये अधूरापन उसके दिमाग में तुम्हारा चेहरा उकेर देता है। जब तुम अचानक गायब हो जाते हो तो उसका दिमाग बेचैन हो जाता है। वो सोचती है, क्या वो मुझसे नाराज है? क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ गया? और यही बेचैनी तुम्हारी कमी को खून की तरह दौड़ाती है। जिसे इंसान पूरी तरह जान लेता है उसकी अहमियत घट जाती है। इसलिए अपने अंदर ऐसे राज रखो कि नहीं जो वो चाह कर भी ना जान सके। ऐसी बातें जो उसके दिमाग को हर रात जगाए रखें। याद रखो, ताकत हमेशा शब्दों से नहीं आती। कभी कभी ताकत चुप रहकर अपने आप को इतना ऊंचा बनाने में होती है कि दूसरा तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। तुम्हें आदत नहीं, तुम्हें जरूरत बनना है। तुम्हें वो खालीपन बनना है जिसे भरने के लिए वो दिन रात तुम्हें खोजे। और जब तुम ये कला सीख जाओगे तो दूरी, समय और हालात कुछ भी तुम्हें उसके दिमाग से मिटा नहीं पाएगा। अपने आप को इतना अनमोल बना दो कि उसके पास तुम्हारे बारे में सोचने के अलावा कोई और रास्ता ही न बचे। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक नया नजरिया दिया तो इसे अभी लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा एक क्लिक मुझे और ऐसे वीडियो बनाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट में लिखो तुम्हें अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए। डार्क साइकोलॉजी, स्टोइसिज्म या कुछ ऐसा जो तुम्हारे रिश्तों का खेल ही बदल दे। इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि हर हफ्ते तुम्हें ऐसे मनोवैज्ञानिक हथियार मिलते रहें तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारे लिए और भी खतरनाक होने वाला है।